अमेरिका की रेल व्यवस्था जो हमारे देश की एक तरह से जीवन रेखा है, एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। जरा सोचिए, खाने पीने से लेकर गाड़ियों और बिजली तक हर जरूरी चीज हम तक एक अदृश्य नेटवर्क के जरिए पहुंचती है। अमेरिका का रेल नेटवर्क। लेकिन अब यही सिस्टम बहुत ज्यादा दबाव में है और टूटने की कगार पर पहुंच गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े धुरंधर मिलकर एक हो जाना चाहें तो होता क्या है। आइए इसी मेगा मर्जर के पीछे की कहानी और इसके नतीजों को समझते हैं। तो बात हो रही है इस बड़े सौदे की। यूनियन पैसिफिक और नॉर्फॉक सदर्न ये दोनों मिलकर अमेरिका का पहला ऐसा रेल नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब कोस्ट टू कोस्ट फैला हो। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और जरा इस सौदे की कीमत पर गौर कीजिए, $250 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये सिर्फ एक कंपनी का दूसरी को खरीदना नहीं है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिकन ट्रांसपोर्ट मार्केट को हमेशा के लिए बदलने की एक कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। देखिए, ये कहानी कोई रातों रात नहीं बनी है, बल्कि दशकों के छोटे बड़े बदलावों का नतीजा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक वक्त था जब 71 बड़ी कंपनियां थीं और आज सिर्फ 6 बची हैं। मतलब इस जबरदस्त कंसोलिडेशन ने, इस विलय ने कुछ ही कंपनियों के हाथ में पूरे बाजार की लगाम दे दी है। अच्छा, इस पूरे बदलाव के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी काम कर रही थी, जिसे कहते हैं प्रिसिजन शेड्यूल्ड रेलरोडिंग, या शॉर्ट में कहें तो PSR। अब देखिए, कागज पर तो इसका मकसद बहुत अच्छा लगता था कि ट्रेनें ज्यादा एफिशिएंट तरीके से चलें, समय पर चलें और ज्यादा मुनाफा कमाएं। लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, PSR का असली मतलब कुछ और ही निकला। ये वॉल स्ट्रीट की भाषा में असल में खर्चों में कटौती करने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और सिस्टम में दोबारा पैसा लगाने के बजाय मुनाफा बढ़ाने का एक कोड वर्ड बन गया, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और मुनाफे की इस अंधी दौड़ की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगियां इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 5 साल के अंदर 48,000 रेल कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 48,000 परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा। ह्यू सॉयर जैसे कर्मचारियों की कहानी इस सच्चाई को और भी करीब से दिखाती है। सोचकर देखिए, 2 या 3 मील लंबी ट्रेन को सिर्फ 1 या 2 लोग चला रहे हैं। ये न सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए खतरनाक है, बल्कि उन सभी कस्बों और शहरों के लिए भी एक बड़ा खतरा है जहां से ये ट्रेनें गुजरती हैं। और इसी सिस्टम से एक नई टर्म निकल कर आई, कैप्टिव शिपर। अब ये कौन लोग हैं? ये वो ग्राहक हैं जैसे किसान या कोई केमिकल फैक्ट्री, जिनके पास अपना माल भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रेल कंपनी का ऑप्शन है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और ये देखिए, ये कितना बड़ा मुद्दा है। इन रेल कंपनियों की आधी कमाई, 50% रेवेन्यू इन्हीं कैप्टिव शिपर से आता है। मतलब उन लोगों से जिनके पास मोल भाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। टिम वेल्डे जैसे किसान इसी सच्चाई को हर रोज जी रहे हैं। जब रेल कंपनियां मनमाने ढंग से दाम बढ़ाती हैं, तो उसका सारा बोझ किसानों और छोटे बिजनेस पर पड़ता है और उनका मुनाफा घटता चला जाता है। तो चलिए अब वापस आज की तारीख में आते हैं, जहां इस मेगा मर्जर को लेके एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है कॉर्पोरेट हित और दूसरी तरफ है कर्मचारी, किसान और सरकारी रेगुलेटर्स। अब जाहिर है, इस विलय को लेकर दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, वो कहते हैं कि इससे सिस्टम ज्यादा कुशल बनेगा, एफिशिएंट होगा और नौकरियों की सुरक्षा होगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि इससे और भी ज्यादा नौकरियां जाएंगी, सेफ्टी से समझौता होगा और कर्मचारियों की मोलभाव करने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े अरबों डॉलर के सौदे का भविष्य आखिर तय कौन करेगा? इसका फैसला एक ऐसी सरकारी एजेंसी के हाथ में है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, द सरफेस ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड यानी STB। और यहीं पर एक राजनीतिक पेंच भी आ जाता है। इस बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, ये बात तय करेगी कि फैसला क्या होगा। राजनीतिक नियुक्तियों की वजह से बोर्ड का बहुमत जिस तरफ होगा, इस विलय के फैसले पर उसका सीधा असर पड़ना लगभग तय है।
तो चलिए अब थोड़ी देर के लिए इस एक विलय से आगे बढ़कर देखते हैं। अगर ये सौदा हो जाता है तो इसका असर सिर्फ इन 2 कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ये पूरे देश के रेल नेटवर्क के लिए एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। जानकारों का मानना है कि ये विलय एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। मतलब जैसे ही ये दोनों कंपनियां मिलेंगी तो बाजार में टिके रहने के लिए इनके जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है BNSF और CSX वो भी आपस में मिल जाएंगे। और नतीजा ये होगा कि पूरे अमेरिका के रेल सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियों का राज होगा, एक तरह का राष्ट्रीय ड्यूओपोली। और जब पूरे बाजार में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी बचते हैं तो क्या होता है? उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ जाती है, वो अपने हिसाब से नियम कानून बदलवा सकते हैं और इसका सीधा असर कर्मचारियों की सुरक्षा, हमारे आसपास के समुदायों की सुरक्षा और आखिर में हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई चेन में बार-बार दिक्कतें आ सकती हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारे देश के इतने ज़रूरी सिस्टम जैसे कि रेल मार्ग आखिर किसके लिए काम करने चाहिए? क्या ये सिर्फ कुछ शेयर होल्डर्स का मुनाफा बढ़ाने के लिए हैं या फिर इनकी पहली जिम्मेदारी आम जनता की सेवा करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।